नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामायण। गांधी जी की कल जयंती है। उस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ और बात ही करना चाह रहा हूँ जिस महामानव ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, जिस महामानव ने भारतीय समाज को समझते हुए देश को आज़ादी दिलाने में महती भूमिका अदा की, जिस महामानव के दिशा निर्देशन में देश को आज़ादी मिली और जिनके बताए रास्ते पर लाखों करोड़ों लोग चलना शुरू कर दिए और पूरा विश्व उनको अपना नेता मानने लगा, उस महापुरुष का कल जन्म दिवस है। और दूसरी तरीके से एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है, इसी देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांधी जी को गाली भी देते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो गांधी जी को गाली देते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि वो उनके विचार को मानते हैं जिन्होंने गांधी जी को गोली मारी। साथियों, गांधी को गोली मारी जा सकती है, गांधी जी के विचारों को नहीं मारी जा सकती। उनके शरीर को गोली मारी जा सकती है, विचारों को नहीं मारी जा सकती। लेकिन आखिर वो कौन से लोग हैं जो गांधी जी को गाली दे रहे हैं? क्या वो ऐसे लोग तो नहीं हैं कि जो मुंह में राम बगल में छुरी जैसे वक्तव्य जो हमारे यहाँ कथन है उसको फलीभूत कर रहे हैं? कहीं ऐसे तो लोग नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में हर कोई विषमता दूर करना चाहता है, लेकिन अभी विषमता मौजूद है। कहीं जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, कहीं वैसे लोग तो नहीं, कहीं वैसे लोग तो नहीं है जो भारतीय समाज में सदियों से चली आई विषमता को, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमता है, उसको दूर करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, उसके विरुद्ध में एक झंडा बुलंद करने वाले लोगों का साथ देने वाले तो नहीं है। शायद वही लोग हैं जो समाज में विषमता अभी भी चाहते हैं, वो लोग गांधी की हत्या करना चाहते हैं। लेकिन गांधी ठहरे महामानव जो भारतीय समाज को समझते हुए जो अंग्रेजों का शोषण, अंग्रेजों ने भारतीय समाज को उस स्थिति तक ला के दे दिया था कि शोषण करते करते किसान भी फटे हाल हो गया था, युवा भी फटे हाल हो गया था, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही थी। उन सब को समझने के लिए, भारतीय समाज को समझने के लिए गांधी जी अपने कोट पैंट छोड़ के लगोटे पे आते हैं और देश को समझने के लिए निकल जाते हैं। और देश को समझने के बाद चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, ईस्ट वेस्ट, हर जगह समझते हैं। भारत के हर क्षेत्र को समझने के बाद एक आंदोलन खड़ा करते हैं और फिर चाहे असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, चंपारण आंदोलन हो, अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन हो, हर जगह सफलता मिलती है क्योंकि भारतीय समाज को समझ रहे थे। गांधी जी ये भी कहते हैं कि मैं अहिंसा का रास्ता क्यों अपना रहा हूँ। उनके परिचय में लंदन में तो बहुत अतिवादी भी लोग थे जो हिंसा के रास्ते से देश को आज़ाद कराना चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी को लगा कि भारतीय समाज बुद्ध को मानने वाला है, भारतीय समाज के मनोभाव में ही अहिंसा का भाव है, इसलिए हिंसा का रास्ता भारतीय जो समाज है उसके व्यवहार के विपरीत का व्यवहार होगा, इसलिए उसके हिंसा के माध्यम से समाज में सौहार्द नहीं लाया जा सकता, भारत को स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता। साथियों, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आज़ादी चरखे से थोड़ी मिली है। साथियों, चरखा एक विचार था स्वदेशी का। साथियों, चरखा जो विचार था कि किसी पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, इसीलिए विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, इसीलिए स्वराज्य का संकल्प लिया गया। स्वराज्य और देसी स्वायत्तता का संकल्प वाला चरखा था और चरखे से ही आज़ादी मिली है, क्योंकि चरखा आम जनमानस का यंत्र था, चरखा आम जनमानस से जुड़ा हुआ था और चरखा जो क्रियाशील जनता थी, जो कार्यशील जनता थी, जो काम करने वाले लोग थे, जो कमेरा थे, उनका अस्त्र था। इसलिए गांधी जो श्रमशील, कर्म को मानने वाले लोगों को साथ में लेकर चलने वाले थे, इसलिए किसान, मजदूर, महिला जो हमेशा पीड़ित थे उनको साथ में लेकर आंदोलन करना चाह रहे थे। इसलिए गांधी जी भारतीय जनमानस को समझने के साथ साथ भारतीय परिस्थितियों को समझते हुए और ये कहते थे कि भारत की आत्मा खेत, किसान, गरीबों के बीच में बसती है, उन्हीं लोग मिलकर, यही सब मिलकर भारत को आज़ाद कराएंगे। इसलिए गांधी जी चरखा आम जन का जो यंत्र था उसके माध्यम से आज़ादी दिलाना चाहते हैं, लेकिन गांधी को मारने वाले तो धन्ना सेठों से मिले हुए। गांधी को मारने वाले लोग, जैसे बारदोली में जब किसान आंदोलन होता है तो जो दारू बेचने वाले लोग भी अंग्रेजों के साथ थे, वो हमारे यहाँ के लोग थे। जाति धर्म के अलग अलग संगठन के लोग अंग्रेजों के साथ थे
और जब गांधी जी और बाकी सत्याग्रहियों पर गोली चलाने वाले भी लोग थे, जलियांवाला बाग पे गोली चलाने वाले सिर्फ अंग्रेज बस नहीं थे, अंग्रेज की मानसिकता वाले भारतीय भी थे। साथियों, गांधी एक विचार है और इन गांधी के विचार से ही देश को आज़ाद कराया गया और गांधी के विचार से ही देश में समता, समानता और बंधुत्व का भाव बना रह सकता है। साथियों, गांधी को समझने की ज़रूरत है। गांधी किसान, मजदूर की आवाज़ हैं। गांधी शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज़ हैं। गांधी किसान आंदोलन की आवाज़ हैं। गांधी युवाओं के आंदोलन की आवाज़ है। गांधी जेपी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की आवाज़ हैं। गांधी सरदार पटेल के क्रियाशील जो विचार हैं उनके नेतृत्व करता है गांधी जी। गांधी जी युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, युवाओं को नई राह दिखाने के लिए और भारतीय जनमानस की आवाज़ थे गांधी। साथियों, तो कहते हैं गांधी की क्या आज़ादी में योगदान है। गांधी ने भारतीय समाज को समझा और भारतीय समाज को हिंसक रास्ते से अहिंसक रास्ते पर लाया। गांधी जी भारत में सांप्रदायिकता की जो चारों तरफ अब वो हवा फैलती जा रही थी उसको रोकने का प्रयास किया। गांधी जी वंचितों को एक स्थान दिलाने का प्रयास किया। गांधी जी हर वो कर्म करने के लिए तैयार हो गए जो भारतीयों में सद्भावना, समन्वय और प्रेम की गीत या प्रेम का स्थान लाने का प्रयास किया जा रहा था। गांधी उस नौजवान पीढ़ी की आस बन गए थे जिसका शोषण अंग्रेज कर रहे थे। साथियों, आज भी कमोवेश स्थिति बद से बदतर ही है। समझने की दृष्टि होनी चाहिए। उस दौर में लोगों के पास दृष्टि थी, आज हमारे पास दृष्टि नहीं है। हम विचारों में और नोटों में तो गांधी को देखते हैं, लेकिन कार्य में, रणनीति में हम गांधी से दूर होते जा रहे हैं। हम आप अपने आप को थोड़ा सोचे तो क्या हम विचार कभी करते हैं? क्या हमारा कोई सिद्धांत है? हमारा सिद्धांत राष्ट्र का सिद्धांत बिल्कुल नहीं। क्या हम राष्ट्रवादी और स्वदेशी हैं? नहीं, हम सिर्फ विचारों में स्वदेशी हैं। हमारे सामने अगर कोई पिटता रहता है तो हम उसके तमाशा देखते हैं और फिर अपने कहते हैं राष्ट्रवादी। गांधी होते तो गांधी जो दमित था, शोषित था, वंचित था, गरीब था, जिसके साथ अन्याय हो रहा था, उसकी अगुआ थे गांधी। क्या सच में आप सब हम गांधी को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। सरकारें गांधी को मानती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकारें जिस दिन गांधी के विचार को मानने लगेंगी उस दिन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो शोषण हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। गांधी को अगर हम मानेंगे, गांधी सिर्फ कार्यालयों में फोटो लगाने वाली चीज़ नहीं है। सभी के कार्यालयों पे गांधी जी की फोटो लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है, माला भी चढ़ा हुआ है, लेकिन सभी लोग उनके विचारों पे ताला लगा दे रहे हैं और भ्रष्टाचार उन्हीं ऑफिसों से निकलता है। क्या सच में गांधी को मानने वाला आदमी भ्रष्टाचार कर सकता है? क्या गांधी को मानने वाला व्यक्ति किसी का राशन खा जाएगा? क्या किसी का गांधी के विचार को मानने वाला व्यक्ति पुल का कमीशन खा जाएगा? क्या गांधी के विचार को मानने वाला व्यक्ति बिल्डिंग का में कमीशन खाएगा? नहीं। जो कोई ऐसा कमीशन खाता है गांधी को नहीं मानता है। साथियों, आज समाज जब कमीशन खोर होता जा रहा है, ब्यूरोक्रेट जो अपने को स्वघोषित बौद्धिक बनाने बैठे हुए हैं, अगर वो सच में गांधी को मानते तो ऐसी बात ना करते। गांधी को समाज से दूर करने वाले हैं कौन, समझना पड़ेगा। और गांधी के बगैर भारत को समझा नहीं जा सकता। और गांधी को समझने के लिए पहले भारत में चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और भारत को समझने के लिए पहले गांधी को समझना पड़ेगा और गांधी के कार्य, रणनीति और व्यवहार को समझना पड़ेगा। साथियों, आज बहुत से ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो गांधी से नफरत करते हैं। यानी गांधी से नफरत करना यानी भारतीय समाज से नफरत करना, उस आदिवासी से नफरत करना, उस दलित से नफरत करना, उस किसान से नफरत करना, उस रोटी मांगते हुए बच्चों से नफरत करना और रोजगार मांगते हुए युवाओं से नफरत करना। अगर इन सब नफरती लोगों को साथ देने वाले लोग कौन हैं, इनको सबको समझना होगा। देश में युवाओं का राज है, देश में गांधी के विचारों का राज्य होगा,
देश में गांधी को समझने वाले लोग होंगे। और साथियों, आज हम सबको असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, आंदोलनों की रणनीति को अगर समझना होगा तो गांधी को समझना होगा। समाज में सांप्रदायिक सद्भाव लाना होगा तो गांधी को समझना होगा। युवाओं में देश के प्रति जज्बा लाना होगा तो गांधी को समझना पड़ेगा। किसानों के हित के बारे में सोचना होगा तो गांधी को समझना पड़ेगा। गांधी हर जगह है। और गांधी को ये भी समझना पड़ेगा आप सबको मिलके कि अगर समाज में जातिगत भेदभाव समाप्त करना होगा तो गांधी को समझना पड़ेगा। और गांधी को समझना इसलिए ज़रूरी है कि गांधी के कर्म और व्यवहार में कोई अंतर नहीं था। गांधी जी के विचार और कर्म में कोई अंतर नहीं था। हम सबको अगर गांधी को सच में मानते हैं तो अपने विचार और कर्म में एकीकार करना पड़ेगा और जैसा बोलते हैं वैसा करना पड़ेगा। यानी अन्याय के खिलाफ अगर आवाज़ उठ रही है, कहीं भी अन्याय दिख रहा है, अन्याय होते हुए हमारे सामने प्रतीत हो रहा है, तो हम सबको वहाँ पर जाना होगा और उसका प्रतिकार करना होगा अगर सच में गांधी को मानते हैं। अगर गांधी को मानने वाले लोग होते तो किसानों पर गोलियां न चलती और गोलियां चलाने वाले लोग बंदूक रख देते। गांधी को मानने वाले लोग होते तो चारों तरफ जिधर देखो भ्रष्टाचारी न दिखता। गांधी को मानने वाले लोग इस समाज में होते तो इस तरह के चारों तरफ महिलाओं के प्रति होते हुए दुर्व्यवहार न दिखता। तो इसलिए साथियों, गांधी को समझिए। और गांधी ही एक अंतिम आस है इस भारत को बचाने के लिए। गांधी ही अंतिम आस है इस देश को पुनर्विश्व गुरु बनाने के लिए। गांधी ही एक अंतिम आस हैं जो भारतीय जनमानस को समझने के साथ साथ सबको सम्मान, साझेदारी, हिस्सेदारी दिलाने की बात करने वाली अगर कोई विचार पद्धति है तो गांधी की है। साथियों, गांधी को समझिए। जब गांधी को समझेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन को समझ पाएंगे। गांधी को समझेंगे तो खिलाफत का क्या आंदोलन था उसको समझेंगे। गांधी को समझना है तो जो अम्बेडकर को समझ पाएंगे। गांधी जी के विचारों को समझेंगे तब समझ पाएंगे कि सरदार पटेल क्या कह रहे थे। गांधी जी को समझ पाएंगे नेहरू क्या कर रहे थे। गांधी जी को समझ पाएंगे तब हम देखेंगे कैसे दल विहीन लोकतंत्र की बात जयप्रकाश नारायण करते हैं। गांधी को समझना है तभी हम लोहिया और बाकी राजनीतिक दल और भारतीय समाज को समझ पाएंगे। आज भी गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हम सब गुजारिश करते हैं उन सभी वीर महापुरुषों से जो इस समय मौजूद हैं इस धरा में, सब गांधी जी को माने, गांधी जी के विचारों को जीवन में आत्मसात करें। और जो नफरती लोग हैं, जो समाज में नफरत का भाव फैलाते हैं जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, उनसे दूरी बनाएं। और इस तरह के जो वायरस है, जो नफरती वायरस है, उसके संबंध में चिन्हित करें और उसको समाज से दूर करने का प्रयास करें। और गांधी के राम हम सब के राम हैं, किसी जाति और धर्म के राम नहीं हैं। गांधी के जो है विचार वो हम सब भारतीय जनमानस के विचार थे। इसीलिए हम सब गांधी को माने और गांधी जी को जाने। और ये समझ में आएगा तब जब हम गांधी जी के विचारों को समझेंगे, तब समझ में आएगा गांधी जी की आज़ादी में क्या योगदान था। जब हम अंग्रेज़ों का शोषण देखेंगे तब समझ में आएगा कि गांधी का क्या योगदान था। साथियों, आज भी हम देख रहे हैं हर जगह शोषण हो रहा है। भात भात चिल्लाते हुए बच्चियां अपना सुसाइड मतलब डेथ हो जा रही है। आदिवासियों को मारा जा रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे अलग अलग प्रदेश में, उड़ीसा हो, झारखंड हो, कई जगह आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। इनसे कौन बचाएगा? गांधी। इनसे लड़ने की शक्ति कौन देता है? गांधी। इसलिए साथियों, गांधी को समझिए और बिना गांधी को समझे गांधी को गाली मत दीजिए। आज गांधी न होते तो आप हम और सब आज़ाद न होते, और गांधी न होते तो यहाँ हिंसक माहौल होता। गांधी को जब हत्या होती है, गांधी को लोग मारते हैं, तो जिन्ना जैसे लोग भी दुख व्यक्त करते हैं। राजगोपालाचारी जी दुख व्यक्त करते हैं। सरदार पटेल का जीवन सूना सा प्रतीत होने लगता है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं देश की रोशनी गायब हो गई। ऐसे ना जाने कितने लोग, और उस दौर पे बहुत से लोग हिंसा भी फैला रहे थे। साथियों, गांधी जीवन जीने का विचार है। गांधी किसी प्रकार का द्वेष का नाम नहीं है। इसलिए गांधी जी को मानिए और ये समझिए कि जो कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी चरखे से नहीं मिली थी, साथियों आज़ादी चरखे से ही मिली थी। क्योंकि चरखा आम जनमानस का अस्त्र था।
चरखा स्वदेशी का मूल्य था, चरखा किसान मजदूर का अस्त्र था, वो किसी उद्योगपति, किसी अंग्रेज का अस्त्र नहीं था। चरखा जो है सामाजिक सुधार का यंत्र था। चरखा जो गरीब थे, शोषित थे, पीड़ित थे, जिनके तन का कपड़ा अंग्रेजों ने छीन लिया था, उनके लिए कपड़ा और आत्मविश्वास गढ़ने का यंत्र था। साथियों, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। स्वदेशी के विचार क्या थे? क्या ब्रांडेड कपड़े पहन के हम स्वदेशी अपना सकते हैं? क्या हम अंग्रेज परस्ती बन के भाषा के मूल्य को ख़त्म करके क्या गांधी को जान सकते हैं? हम तो लिखते हैं, बोलते गांधी के बारे में हैं, और विचार और कर्म से तो हम अंग्रेजियत हो जाते हैं, मैकाले बन जाते हैं। मैकाले के दत्तक पुत्र बन के हम गांधी को समझ पाएंगे क्या? साथियों, बातें बहुत हैं और सब कोई अपने तरफ उंगली उठाकर देखिए, क्या सच में आप गांधी के पुत्र हैं? क्या सच में गांधी को आप मानते हैं? कहीं गांधी के विचार को हम सिर्फ रोजी रोटी का अस्त्र तो नहीं बना लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांधी हमारे रोजी रोटी का अस्त्र हो गए, हम गांधी के विचार करके और हम अपने आसपास शोषण करते जा रहे हैं? विश्वविद्यालयों का स्ट्रक्चर शोषण पर आधारित है, और अभी कल जो है हर विश्वविद्यालयों पे चर्चा होगी, गांधी के नाम पर जयंतियाँ पर बड़े बड़े उत्सव होंगे, लेकिन वो अपने आसपास जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, क्या सच में गांधी के नाम लेने लायक हैं? नहीं। अगर वो सच में गांधी का नाम लेने वाले और गांधी के विचारों को मानने वाले लोग होते, नॉट फाउंड सुटेबल ना करते। यानी जो आदिवासी है, जो आरक्षित वर्ग है, उसके लिए वो दरवाजा ना बंद करते। गांधी जी तो मंदिरों के लिए रास्ते खोल रहे थे। जहाँ छुआछूत था, जहाँ पर दलितों का, छूतों का प्रवेश नहीं था, गांधी जी खुद प्रवेश दिलाना चाहते थे। और आप सभी तो गांधी के विचार को मानने वाले लोगों को वहाँ पर प्रवेश ही नहीं देना चाहते, नॉट फाउंड सुटेबल कर दे रहे हैं। फिर कैसे? साथियों, अपने पर सवाल करिए और आप सब देखेंगे कि गांधी के विचारों की हत्या करने वाले, गांधी की हत्या करने वाले लोग हर जगह आपको दिखाई देने लगेंगे। इसलिए अगर समाज में सच में गांधी के विचारों को मानने वाले लोग होते तो आज समाज में विषमता न होती, क्योंकि हर कोई ये चाहता है विषमता समाप्त हो, लेकिन समाज में अभी भी विषमता व्याप्त है। यानी कर्म और विचार में अंतर है, जो कि गांधी जी पे नहीं था। इसलिए गांधी के विचारों को मानने वाला अगर कोई होता तो समाज में समता होती, शैक्षणिक संस्थानों का तालाबंदी ना होता बहुजनों के लिए। इस तरह साथियों, विचार बहुत हैं, ये संक्षिप्त है गांधी जी के बारे में। जहां देखोगे गांधी मिलेंगे। गांधी युवाओं की आवाज़ बनकर मिलेंगे, गांधी किसानों की आवाज़ बनकर मिलेंगे, गांधी मिल मजदूरों की आवाज़ बनकर मिलेंगे, गांधी शोषित, पीड़ित, वंचित आदिवासियों की आवाज़ बनकर पड़ेंगे, और गांधी पूरे विश्व में जहाँ भी अन्याय हो रहा है वहाँ पर अन्याय की मुखर आवाज़ बनकर किसी न किसी के स्वर से निकल रहे हैं। इसलिए साथियों, गांधी को मारा नहीं जा सकता, गांधी के विचारों को दबाया नहीं जा सकता। गांधी अजर हैं, अमर हैं, और ये हमारे हम सबके जहन में बने रहेंगे, और देश का एकमात्र ही विकल्प है गांधी। और गांधी के विचारों से ही देश को जीता जा सकता है। गांधी के विचारों से समाज में एक नई आशा की किरण जागी जा सकती है। इसलिए गांधी को आएँ समझें, गांधी को पढ़ें, और गांधी के हिंद स्वराज को थोड़ा जानें कि हिंद का स्वराज कैसा होना चाहिए, खेती किसानी कैसी होनी चाहिए, और किसान के आंसू पोंछने का तरीका कैसा होना चाहिए, और मज़दूरों का शोषण कैसे बंद होना चाहिए। आइए और समझते हैं, गांधी जी को नमन करते हैं, और आप सबसे निवेदन करते हैं, गांधी को मानिए, गांधी जी को थोड़ा सा 2 वक्त निकाल के थोड़ा समझिए, पढ़िए, और ये समझिए कि आज़ादी जो मिली है किन मूल्यों को सजोने के लिए मिली हुई है, और कितना संकट झेलने के बाद आज़ादी मिली हुई है। कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आज़ादी दिलाई है। साथियों, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और गांधी जी की जयंती की आप सबको हार्दिक बधाई।